समन संघ के अंदर मैं हूं वाला फैक्टर ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। थोड़ा तो चल सकता है। कारण क्या है कि व्यक्ति जब आता है तो मैं हूं वाले फैक्टर को लेकर आता है, तो एक साथ तो खत्म होता नहीं है। धीरे धीरे आता है, मिलता है, देखता है, फिर धीरे धीरे वो वी में कन्वर्ट होता है। और जब वी का पार्ट बढ़ना शुरू हो जाता है तो मैं हूं वाला जो फैक्टर है वो धीरे धीरे फैक्टर कम होना शुरू हो जाता है। कईयों का बिल्कुल खत्म भी हो सकता है, कईयों का थोड़ा खत्म हो सकता है, कईयों का ज्यादा हो सकता है। तो दिक्कत वहां है जब व्यक्ति मैं हूं का जो फैक्टर है उसको रखे और हम सब वाला वी द पीपल वाला फैक्टर ओढ़ ले। भाषण तो करे कि हम सब वाला फैक्टर है, वी द पीपल है, हम सब एक हैं, अब हमारे अंदर कोई मैं नहीं है, अहम नहीं है, और काम सारे करे, दिक्कत आती है। तो उसमें दिक्कत आती है तो खुद बेचैन रह जाता है व्यक्ति। मतलब सामने वाले को तो क्या बेचैन करेगा, संघ का थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, वो पूरा हो जाता है, चलता रहता है प्रोसेस। अगर आप नल से पानी निकालोगे हैंडपंप से तो कुछ पानी नीचे गिरेगा ही गिरेगा। ऐसा दुनिया में कोई प्रोसीजर नहीं है जिसमें छीजन ना होगी, या जिसमें चोरी ना होती हो, या जिसमें छीजन बट्टा ना आता हो। ऐसी कोई बोली नहीं है जो अमेरिका के पास में कोई देश है जिसके पास में बहुत सारा तेल है। छोटा सा देश अमेरिका के पास, और शाम के समय बड़े अत्याधुनिक हथियार लेकर, ऐसे हथियार जो दुनिया ने देखे नहीं, कहीं इस्तेमाल नहीं हुए। आजकल हथियार ना गोला बारूद वाले नहीं चलते हैं, गोली वोली चलती हैं, पर उससे भी ज्यादा बड़े बड़े हथियार आ गए हैं जो वेव्स फेंकते हैं, जो तरंगे फेंकते हैं। वो तरंगे ऐसी होती हैं जो दिमाग को फाड़ देती हैं, मस्तिष्क को डैमेज कर देती हैं, कानों को फोड़ देती हैं, नाक से खून आना शुरू हो जाता है। पर वो दिखाई नहीं देती, उनकी आवाज भी नहीं होती, बस वो वेव्स निकलती हैं, लेजर निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स। तो ऐसे ऐसे अत्याधुनिक हथियार के साथ में वो रात को सोते हुए एक देश के प्रमुख को उठा के ले गए और उसको बीवी के साथ ले गए। वो उसकी जो रक्षा गार्ड थे वो कुछ बहरे हो गए, किसके दिमाग फट गए, कुछ की नाक से खून आ गए, थोड़े बहुत किसी ने विरोध किया, वो मार दिए। और पता चला कि सुबह को वो राष्ट्रपति अमेरिका के कब्जे में है। तेल चाहिए उनको, उनका तेल है, वो तेल बेचते हैं, तेल उनके देश में बहुत है। ये जो हमारा सबसे पहला वाला समन ग्रंथ है, ये वाला, ये अब दिखाई देगा, ये वाला जो सबसे पहला आया था। इसके पेज नंबर 35 पे लिखा हुआ है, समन संघ में व्यक्ति की पहचान क्यों खत्म की जाती है। बहुत पुराना समन ग्रंथ है हमारा, पर हम सावधान उस समय भी थे और आज भी हैं कि व्यक्ति की पहचान समन संघ में क्यों खत्म की जाती है। उसके बड़े कारण हैं। उनमें से एक बड़ा कारण ये भी है जो अमेरिका ने जिक्र, और कोई देश बोला नहीं, कहीं कोई देश खिलाफत में नहीं आए, कहीं कुछ नहीं आए। जिसके पास ताकत होती है, महाशक्ति होती है, कंट्रोल करके रखता है, तो कोई बोला भी नहीं। पर हालत सभी देशों की खराब है। कह रहे इसको रात को उठा के ले गया, हमारा नंबर भी आ जाएगा। अपनी अपनी चिंता, अपनी अपनी सुरक्षा की तरीके हैं, पर हथियारों से सुरक्षा नहीं होती, सेनाओं से सुरक्षा नहीं होती। जिसके पास ज्यादा बड़े हथियार हैं वो छोटे वाले को दबा देगा, जिसके पास ज्यादा बड़ी सेना है वो छोटे वाले को दबा देगा। पर किसी देश की पूरी जनसंख्या ही विद्रोह कर जाए, किसी देश की पूरी आबादी ही विद्रोह कर जाए किसी देश के खिलाफ, तो उसको नहीं काउंटर किया जा सकता, उसको नहीं हराया जा सकता। उसका कारण है, कारण यह है कि देश के अंदर सब तरह के लोग रहते हैं और वो एक दूसरे के देशों की जनसंख्या से अटैच रहते हैं। तो अगर एक देश की जनसंख्या को कोई खत्म कर दे, मार दे, अपहरण कर ले, वहां कोई जहरीला बम छोड़ दे, परमाणु बम छोड़ दे, और वो जनसंख्या खत्म हो जाए सारी, तो बाकी देशों की जो जनसंख्या है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगी और वो विद्रोह करेंगी। तो आदमी, यानी जो शासक होता है, जो राजा होता है, वो प्रजा के ऊपर राजा होता है। जब प्रजा ही विद्रोह कर जाएगी तो राजा कैसा। तो राजा राजा का दुश्मन हो सकता है, एक प्रदेश अध्यक्ष दूसरे का दुश्मन हो सकता है। एक देश के अंदर प्रतिपक्ष और पक्ष होते हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। कई बार वो खुश होते हैं, अच्छा है एक प्रेसिडेंट को उठा के ले गया तो अब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, या मैं हमारे देश के अध्यक्ष को उठा के ले गया तो अब मेरा नंबर आ जाएगा। ऐसा प्रतिद्वंदी होती है तो दूसरा वाला विरोध नहीं करता, और पब्लिक में कोई विरोध नहीं आता, राजा को उठा के ले गए, कोई बात नहीं, दूसरा बन जाएगा, मौका मिल गया।
पर सारी जनता को उठा के ले जाओगे, देश के सारे लोगों को मार दोगे, हाईजैक कर लोगे, किडनैप कर लोगे, तो पूरी दुनिया में विद्रोह हो जाएगा। फिर वो जितने भी शासक हैं उनको पब्लिक खींच खींच के मारेगी, चाहे किसी भी देश का हो। इसलिए राजाओं के अपहरण हो सकते हैं, व्यक्ति के अपहरण हो सकते हैं, पर प्रजा का अपहरण नहीं हो सकता। ये हमारे पेज नंबर 35 में, पुराने समन ग्रंथ में, समण संघ में व्यक्ति की पहचान क्यों खत्म की जाती है। तो समन संघ में व्यक्ति की पहचान इसलिए खत्म की जाती है कि अगर संघों का स्ट्रक्चर एक व्यक्ति के ऊपर आधारित रहे, कुछ व्यक्तियों के ऊपर आधारित रहे, तो उनको मारना, पीटना, काटना, हाईजैक करना, उठाना, उनके जहाज का एक्सीडेंट कराना, उनके हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट कराना, उनकी बस कार का एक्सीडेंट कराना। और आजकल तो ऐसे प्रिसाइज मिसाइल्स हैं कि जो दीवार पे जितने फुट नीचे जितने फुट ऊपर आप कहोगे, उसमें कोड डालोगे, वो उस घर में उसी दीवार के ऊपर उतने ही पॉइंट पर जाके वो छेद करके अंदर घुसेगी और एक ही कमरे को फाड़ेगी जिसमें बंदा सोया हो। ऐसा अभी ईरान में भी हुआ। ईरान में जो साइंटिस्ट मारे गए, उन पर जो मिसाइल दागी गई, वो मिसाइल पूरी सोसाइटी में उसी दीवार पर छेद करी जिस दीवार पर बंदा, दीवार के पीछे बंदा सोया हुआ था। यानी इतना प्रिसाइज, इतना स्ट्रिक्ट निशाना आजकल होता है। तो युद्ध काफी एडवांस हो गए, टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई। पर कितनी भी एडवांस हो जाए, अगर किसी देश की पूरी जनता एक साथ खड़ी हो जाती है, उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे उदाहरण कई बार मिले हैं और ये चलते भी रहेंगे। यानी ताकत जो है वो सेना में, सेनाध्यक्ष में, व्यक्ति में, या मिलिट्री में, या मिसाइल में नहीं है। ताकत लोगों के समूह में है, चाहे कितने बड़े वेपन बन जाए। क्योंकि कोई आदमी अगर ऐसा वेपन बना भी ले जो पूरी दुनिया को एक साथ खत्म करेगा, तो राज किस पे करेगा? जब पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो उसमें अकेला घूम के क्या करेगा? अगर किसी देश से कोई सामान लेना है और राज करना है और वो पूरा देश ही विद्रोह कर देगा, तो वहां पैर कहाँ रखेगा? फैक्ट्री कहाँ बनाएगा? कंपनी कहाँ बनाएगा? तेल कैसे लेके जाएगा? इसलिए प्रजाओं को नहीं कहते कुछ भी। और जो सेनाध्यक्ष, जो सेना होती है, उनसे लड़ाई होती है। तो संघ के अंदर अगर व्यक्ति होगा, या संघ के अंदर कुछ व्यक्ति होंगे जो संघ को संचालित करेंगे, या संघ पे कमांड करेंगे, या संघ के मालिक बनेंगे, तो संघ नहीं चल पाएगा। उनको बेचना, उनको खरीदना, उनको बदलना, उनको एक्सीडेंट कराना, उनको पैसा देना, उनको लालच दे देना, या वो बीमार हो जाए, या उनका ब्रेन हेमरेज हो जाए, या बीमार कर दिए जाएं, या उनको धमकाया जाए, या उनका किडनैप हो जाए, या वो जेल चले जाएं, या उनको जेल भेज दिया जाए, या उनको मजबूर किया जाए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं उनको हटाने के, और वो हटे जो प्रमुख लोग हैं, तो बाकी सब धराशायी हो जाता है। ये संगठनों के सिस्टम है, जहां एक व्यक्ति खत्म होने के बाद, मरने के बाद संगठन खत्म हो जाते हैं। ये राजनीतिक पार्टियों का सिस्टम है, जहां उनका अध्यक्ष, जो उनका संस्थापक है, अगर वो मर जाए, चला जाए, बिक जाए, बदल जाए, समझौता कर ले, तो वो पार्टी खत्म हो जाती है। पर संघों के सिस्टम नहीं होते ऐसे। संघों में एक व्यक्ति मर जाए, दो मर जाए, 20 मर जाए, 30 मर जाए, 50 भाग जाए, 100 भाग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि लोगों के जाने से संघ नहीं खत्म होता। संघ खत्म होता है जब सारे के सारे लोग ही ये तय करें कि संघ को खत्म करना है, तब। अगर दो व्यक्ति भी रह जाएंगे तो संघ बचा रहेगा, फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज तो है नहीं। इसलिए पुराने समन ग्रंथ में, और उससे पहले जो समनों के जितने भी पुरातन संघ हुए हैं, उनमें कोई व्यक्ति का नाम आपको कभी नहीं मिलेगा कि ये व्यक्ति हमारा प्रमुख है, या उसके बाद ये व्यक्ति प्रमुख है, या ये व्यक्ति उसके बाद प्रमुख है, या ये चेन चली आ रही है। ऐसा नहीं मिलता। संघ मिलता है, बस संघ के नियम मिलते हैं, संघ मिलता है, व्यक्ति नहीं मिलते। तो समन संघ के अंदर व्यवस्था को चलाने के लिए, समन संघ को सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवस्था के लिए, लोगों की व्यवस्था है, लोगों के द्वारा है, और लोगों के लिए है। तो चलाएंगे तो इसको लोग ही, पर इसके अंदर प्रमुख होने का कहीं कोई स्कोप है नहीं। फिर भी कोई व्यक्ति ये सोच के कि उसको प्रमुख बनना है, कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों के दो चार समूह ये सोच के कि उनको प्रमुख बनना है, तो वो प्रमुख खुद बनने के लिए कहीं किसी व्यक्ति को प्रमुख बनाकर या कहकर प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है, क्योंकि उनको बनना है। इसलिए वो काल्पनिक रूप से किसी को पहले बनाएंगे, उसके बाद उसका विरोध करेंगे, और फिर दोबारा से अपने आप को बनाने के लिए प्रेषित करेंगे। ये उनकी इच्छाएं चलती हैं। ये इच्छाएं इसलिए चलती हैं क्योंकि पूरी जिंदगी जो व्यक्ति है वो अपने होने के अस्तित्व के कारण दुनिया में घूमता है। मैं हूं, यानी मेरा अस्तित्व है, मैं हूं। उस मैं हूं में उसको जिंदा रहने का एक ताकत मिलती है।
जिससे उसका शरीर बढ़ता है, जिससे वो आगे काम करता है, जिससे उसका आगे काम में मन लगता है। ये सभी मनुष्य में है। दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं उनके अंदर ये इनबिल्ट होता है, यानी कि बना हुआ होता है कि वो कुछ हैं। वो हम मैं बोलते हैं, अहंग बोलते हैं, आई बोलते हैं, पर ये होता है कि व्यक्ति अपने अंदर ये देखता है कि मैं हूं, और मैं हूं को आगे बढ़ाने के लिए वो पूरी जिंदगी काम करता है। वो जो उसका चेहरा मोहरा होता है, जो उसके माँ बाप से उसे मिला मिला हुआ होता है, वो उसको सत्य मान के, वो उसको ये मान के कि ये अनंत काल तक रहेगा, चलेगा। अगर ये हार्ड मास का खत्म भी हो जाए तो पत्थर का चलेगा, तस्वीर में चलेगा, वरना तो इसका जो नाम रखा गया है इस चेहरे मोहरे का वो चलेगा। मतलब वो अपने खत्म होने के बाद तक के लिए भी मैं हूं वाले फैक्टर से ग्रस्त रहता है प्राकृतिक रूप से। ये प्रकृति उसको देती है। ये प्रकृति में हर एक मनुष्य को मिला हुआ होता है कि हर एक मनुष्य ये कहता है मैं हूं। और इस मैं हूं को बढ़ाने में और इस मैं हूं को दूसरे से सत्यापित कराने में, इस मैं हूं को दूसरे व्यक्ति के ऊपर दबाव डालने से, या मैं हूं, मैं तेरे से बड़ा मैं हूं, इस काम के लिए पूरी जिंदगी लड़ता झगड़ता चढ़ता उठता रहता है। ये उसका प्राकृतिक स्वभाव है और ये सभी का है। ये कोई बुराई नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई बुरी बात है। कोई व्यक्ति अगर ध्यान लगा के अच्छी तरह से विपश्यना साधना में या विपश्यना साधना की तरह की कोई सी टेक्निक में अगर ध्यान लगा के देखेगा, सोचेगा, तो ये पाएगा कि मैं हूं का जो फैक्टर है वो उसकी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी और सारी शांति खा जाता है। मतलब वो पूरी जिंदगी अपने मैं हूं के फैक्टर को बढ़ाने चढ़ाने में पूरी जिंदगी खत्म कर देता है और जीवन का एंजॉय नहीं ले पाता, जीवन को जी नहीं पाता। जो पुराने समर संगी रहे हैं उनमें ये फैक्टर नहीं था, वरना उनके नाम होते, उनके पते होते, उनका कहीं कोई जिक्र होता। वो अपना काम करते थे और आगे बढ़ जाते थे, यानी मर जाते थे। ये बात के समय में मैं हूं वाले फैक्टर ज्यादा है जब बाहर के लोग आए, क्योंकि अब मैं हूं का फैक्टर दो तरह से चलने लगा। उन्होंने अपने लिए रखा तो सामने प्रतिद्वंद के रूप में, प्रतिबिंब में भी ये मैं हूं का फैक्टर आ गया। बुद्ध जैसे व्यक्ति ने अपने मैं हूं के फैक्टर को पूरी तरह से खत्म कर दिया और उन्होंने अपने अस्तित्व को पूरी तरह से जीरो कर दिया कि उनका कोई अस्तित्व, नाम वाम, बाल बूल सकल उगल सब कुछ खत्म। कोई कहीं कोई जानता नहीं कि क्या सकल, बस मैं हूं का जो अस्तित्व है उसको खत्म करने की जो विद्या है विपස්සना साधना, वो लोगों को सिखाई और बहुत लोगों ने मैं हूं वाला फैक्टर खत्म कर दिया। और ये व्यक्ति के मुक्त होने के रास्ते की पहचान है कि जब व्यक्ति मैं हूं वाले फैक्टर से निकल के बाहर चलना शुरू करता है और आगे बढ़ता है और उसका मैं हूं वाला फैक्टर धीरे धीरे कम होता है, जीरो पे हो जाता है। और ये हम में भी नहीं बदलता। समन संज्ञों का तो हम में बदलता है, मैं से हम में बदलता है, क्योंकि हमें तो पावर चाहिए, हमें तो ताकत चाहिए, हमें तो अपने लोगों की सुरक्षा, विकास और सुख के लिए काम करना है, जो समाज से हमें ले देना है। इसलिए हमें तो मैं हूं से हम सब बनना है। पर जो विपස්සना साधना वाले जो लोग हैं, बुद्ध के या बुद्ध जैसे अनुयायी या उनके भिक्खु, उनको मैं हूं का फैक्टर खत्म करके हम है वाला फैक्टर भी नहीं लाते। वो हम है वाला फैक्टर भी नहीं रख सकते, उनको जीरो करना पड़ता है। तो हमारा जो फैक्टर है मैं हूं वाला, अगर ये हम हैं में बदल जाता है तो हम कामयाब हो जाते हैं। और अगर मैं हूं वाला फैक्टर हम अपने अंदर रख के बैठे रहें और भाषण करते रहें, वी द पीपल, हम, हमारा संघ, हम सब एक हैं, और अंदर हम काम करते रहें मैं हूं वाले फैक्टर के लिए, तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। और अगर मान लो सफलता थोड़ी बहुत मिली भी, तो उस मैं हूं वाले फैक्टर को उठा के ले जाएगा कोई, जैसे अमेरिका जैसा कंट्री उठा के ले जाएगा, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं कोई टूट फूट हो जाएगी, कहीं कोई दबाव हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। और जैसे ही मैं हूं वाला फैक्टर हटेगा, पूरा संघ धराशायी हो जाएगा। तो पहले तो संघ में मैं हूं वाला फैक्टर आने नहीं देते, और कोई लाने की कोशिश भी करे तो उसको मानना नहीं है। और अगर कोई जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करे तो किसी भी हालत में उसको स्वीकार नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए दुनिया की ताकत। क्योंकि हमारे यहाँ मैं हूं वाला फैक्टर नहीं है। मैं हूं वाला फैक्टर सबसे ज्यादा नुकसानदायक है कि इसको कोई भी उठा के ले जा सकता है। इसलिए कितना पुराना सोचा गया था कि संघ में व्यक्तिवाद नहीं हो सकता। व्यक्ति को अपनी पहचान संघ में खत्म करनी होती ही है। जो व्यक्ति संघ के अंदर अपनी पहचान नहीं खत्म कर सकता, वो संघ ही नहीं बन सकता पूरी जिंदगी। और ना वो संघ के काम को आगे बढ़े, वो तो मैं हूं का आगे बढ़ाएगा और अपने अस्तित्व के लिए फाइट करेगा। और उसका अस्तित्व उसके शरीर के खत्म होती खत्म हो जाएगा, तो उसने विलय नहीं किया, हम सब में विलय विलय नहीं किया। तो कैसे पहचान करें किसी व्यक्ति में मैं हूं वाला फैक्टर कितना है या हम सब वाला फैक्टर कितना है, इसकी कैसे पहचान करें? व्यक्ति जब यहाँ काम करने आता है तो उसके अंदर मैं हूं वाला फैक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। थोड़ा बहुत भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। पर यहाँ जब वो देखता है कि मैं हूं वाला फैक्टर यहाँ नहीं चलता और यहाँ वी द पीपल वाला चलता है, वी का फैक्टर चलता है, हम सब वाला फैक्टर यहाँ चलता है,
तो फिर वो धीरे धीरे अपने मैं हूं वाले फैक्टर से लड़ता है, और वो धीरे धीरे उस पर हावी होने की कोशिश करता है, और वो उसको छोड़ने की कोशिश करता है। इस फाइट में उसका कर्म बताता है कि वो मैं हूं वाले फैक्टर से हम सब वाले फैक्टर पे आया है, या मैं हूं वाले फैक्टर का काम कर रहा है और हम सब वाले फैक्टर का प्रचार कर रहा है। ये उसके काम करने के तरीके से पता चलता है। अगर व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति में व्यक्ति को देख रहा है, तो मैं हूं वाला फैक्टर उसके अंदर काम कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति को जज करने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि सामने वाले व्यक्ति में मैं बहुत ज्यादा है, तो 10 आदमी अगर उस व्यक्ति को देखते हैं और 8 ये कहते हैं कि ये व्यक्ति सामान्य है और 2 ये कहते हैं कि इस व्यक्ति में अहम भाव है, मैं हूं वाला फैक्टर है, तो वो 2 व्यक्ति जो देख रहे हैं वो अपने तरीके से उसको देख रहे हैं, और 8 व्यक्ति जो देख रहे हैं वो अपने तरीके से उसको देख रहे हैं। व्यक्ति एक ही है। अगर व्यक्ति में सच में उसके अंदर कोई बात ऐसी होती जो दिखाई झलक मारती, तो 10 के 10 को एक दिखाई देती, पर 10 के 10 को एक नहीं दिखाई देती। 8 अलग तरह से देखते हैं, 2 अलग तरह से। जिसका जैसा मन होता है, जो जैसा व्यक्ति होता है, सामने वाले व्यक्ति को वैसा ही प्रतिबिंबित करता है, और वैसा ही प्रतिबिंब के रूप में उसको देखता और महसूस करता है। इसलिए इसको जांचा जा सकता है कि मैं किसी सामने वाले व्यक्ति में हम सबका फैक्टर देख रहा हूं या मैं हूं का फैक्टर देख रहा हूं। कौन सा फैक्टर ऐसा है जो मैं देख रहा हूं, उससे उसको खुद पता चल जाता है कि अरे ये तो मैं ही हूं जो मैं देख रहा हूं। व्यक्ति वही देखता है जो व्यक्ति होता है। ये एक सिंपल सा चीज है कि आप जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो खुद को ही देखते हैं, किसी दूसरे को नहीं देख सकते, क्योंकि आप ही खड़े हैं और आपकी इमेज है। तो दूसरे व्यक्ति को जज करते समय आप अधिकतर अपने से उसको रिसेंबल करते हैं, मैच करते हैं, और फिर देखते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। संबंध संघ के अंदर मैं हूं वाला फैक्टर ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। थोड़ा तो चल सकता है। कारण क्या है कि व्यक्ति जब आता है तो मैं हूं वाले फैक्टर को लेके आता है, तो एक साथ तो खत्म होता नहीं है। धीरे धीरे आता है, मिलता है, देखता है, फिर धीरे धीरे वो वी में कन्वर्ट होता है। और जब वी का पार्ट बढ़ना शुरू हो जाता है तो मैं हूं वाला जो करेक्टर है वो धीरे धीरे फैक्टर कम होना शुरू हो जाता है। कईयों का बिल्कुल खत्म भी हो सकता है, कईयों का थोड़ा खत्म हो सकता है, कईयों का ज्यादा हो सकता है। तो दिक्कत वहां है जब व्यक्ति मैं हूं का जो फैक्टर है उसको रखे, और हम सब वाला वी द पीपल वाला फैक्टर ओढ़ ले। भाषण तो करे कि हम सब वाला फैक्टर है, वी द पीपल है, हम सब एक हैं, अब हमारे अंदर कोई मैं नहीं है, अहम नहीं है, और काम सारे करे, दिक्कत आती है। तो उसमें दिक्कत आती है तो खुद बेचैन रह जाता है व्यक्ति। मतलब सामने वाले को तो क्या बेचैन करेगा, संघ का थोड़ा बहुत नुकसान नुकसान हो जाता है, वो पूरा हो जाता है, ये चलता रहता है प्रोसेस। अगर आप नल से पानी निकालोगे हैंडपंप से तो कुछ पानी नीचे गिरेगा ही गिरेगा। ऐसा दुनिया में कोई प्रोसीजर नहीं है जिसमें छीजन ना होती हो, या जिसमें चोरी ना होती हो, या जिसमें छीजन बट्टा ना आता हो। ऐसी कोई बोरी नहीं है जो 100 किलो के 100 किलो को ट्रांसफर कर दे। कहीं ना कहीं बोरी के अंदर कुछ ना कुछ रह ही जाता है या गिर जाता है। तो ये संघ का प्रोसेस है। संघ में ऐसा नहीं है कि भाई 100 के 100 जो व्यक्ति हैं वो बिल्कुल ठीक आएंगे। इसमें भी छीन बटा चलता रहता है, ये कम ज्यादा चलता रहता है, इसकी परवाह नहीं करनी है। लोग आएंगे, 2 4 लोग छटकेंगे भी, जाएंगे भी, वो मैं वाले होंगे, वो बहकाएंगे भी, लड़ेंगे भी, ये प्रोसेस चलता रहता है। पर इकट्ठे होने का प्रोसीजर लगातार मैं हूं से अगर हम सब पे बदलता रहेगा तो हमारा काम परमानेंट पक्का रहेगा बिल्कुल। और अगर मैं हूं पे ही अटका रहा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि संघों में मैं हूं वाला नहीं चलता, संघों में हम सब वाला फैक्टर चलता है। और मैं हूं वाला फैक्टर चलता है संगठनों में। वहां हम सब वाला फैक्टर नहीं चलता। वहां मैं हूं, यानी मैं नेता हूं, मेरी बात सुनो, तो वहां लोग चरण बंदन करते हैं, नेताओं के लंबे लेट के चरण छूते हैं। वहां चाटुकारिता प्रमुख होती है, जो बटरिंग होती है, मक्खनबाजी होती है, वो सबसे मतलब जो मैं हूं वाला फैक्टर जो ऊपर सबसे बड़ा लीडर है, वो चाहे कुछ भी बोले सब लोग हाँ हाँ करते रहते हैं। उसके चुटकुला खत्म होने से पहले उसको हंसना शुरू शुरू कर देते हैं। उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, उसके लिए लोग गाने गाते हैं, उस पर कविताएं लिखते हैं, उसकी शायरी लिखते हैं, उसके फोटो बना बना के लोगों को देते हैं, उसकी तस्वीरें बना बना के प्रेजेंट करते हैं उसको खुश करने के लिए, क्योंकि उसके हाथ में पावर है, वो मैं हूं वाला है। और वो जिसको चाहे उसको टिकट देके या पैसा देके या कमेटी का मेंबर बना के या घोड़ा गाड़ी देके या कुछ भी देके एक रात के अंदर उसकी जिंदगी बदल सकता है, चाहे कोई व्यक्ति उसके लायक है या नहीं है। पर संघों में ऐसा नहीं है। संघों में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप क्या हो। प्रूव का मतलब यह है कि आपको अपने काम से ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आप में कुछ बात है। यहाँ चाटुकारिता या यहाँ सिर्फ ये कि भाई किसी को खुश कर दिया और कुछ मिल गया, ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ जो देता है संघ देता है, व्यक्ति नहीं देता। तो संघ काम देखता है कि आप काम कितनी सिंसियरिटी से कर रहे हो, आप काम कैसा कर रहे हो, और कितनी बातें छोड़ के आप काम कर रहे हो, काम की प्रायोरिटी क्या है, पहले कौन सा काम करते हो, दूसरा कौन सा करते हो, इन टाइम काम करते हो, ऑन टाइम काम करते हो, आउट ऑफ टाइम काम करते हो, कैसे काम का आपका तरीका है, काम की क्वालिटी कैसी है, काम में जो अड़चन आती है, परेशानी आती है, उनको खुद झेलते हो या उनको संघ को वापस भेज देते हो जी हम तो ये परेशानी आ गई हम नहीं कर पाए।
या खुद ही उनका सॉल्यूशन निकालते हो? कितनी बुद्धिमत्ता है, कितनी चपलता है, कितनी मेहनत है, कितनी लगन है, कितना बोझ उठा सकते हो, कितना पेशेंस है, और बदले में क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो? क्योंकि जरा सा काम किया तो खड़ा हो जाता है कि जी अब हमने बहुत काम कर लिया, अब हमें कुछ दो संघ से, तो वो संघ से कुछ मांगने भी लगता है। तो कितना मांग रहे हो, नहीं मांग रहे हो, क्या आपने अपनी कीमत रखी है या आप बिना कीमत की सेवा कर रहे हो, वो सब चीज यहाँ जज होती है। तो काम उसी को मिलता है जो काम को अच्छे तरीके से करता है, उसको नहीं मिलता काम जो काम को टाले या काम को बेकार करे। तो काम आपका बताएगा कि आपकी जो पोजीशन है वो कैसी है संघ में, और संघ के प्रति लोग आपके बारे में कैसा निर्णय लेते हैं और कैसा सोचते हैं। ये काम करके संघ में अपने आप को प्रूव करने का तरीका है, जो 1 तारीख को आने वाला है। 1 तारीख के लिए एजेंडा लगा दिया है, जिसमें हम जो समन संघ में कार्य करने के नियम है, यानी कार्यपालक का जो एजेंडा है, वो लेके आ रहे हैं। पास होगा नहीं होगा तो उस समय की बात है, पर काम को करने के तरीके उसमें अच्छे अच्छे बताए जाएंगे कि आपको काम को कैसे करना है या नहीं करना है। वो काम का एजेंडा है, काम कराने का एजेंडा है, काम करने का एजेंडा है। जो जो लोग करना चाहेंगे ठीक है, जो नहीं करना चाहेंगे पास होने के बाद, अभी तो पास होने का झंझट है, पास हो जाएगा उसके बाद। तो हमें यहाँ संघ के अंदर जितने व्यक्ति हैं या जो भी लोग हैं, उनको काम करने का पूरा मौका संघ देता है, पर प्रूव उन्हें खुद करना पड़ता है। उन्हें सत्यापित खुद खुद को करना पड़ता है, सिद्ध खुद करना पड़ता है कि वो उस काम के लायक हैं भी या नहीं भी हैं। इस बात के ऊपर संघ की सफलता की निर्भरता रहती है कि काम कितना हुआ, समय से कितना हुआ, या पता चला कि साल खिंच गया, एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया और साल खिंच गया, 2 साल हो गए और 3 साल हो गए और प्रोजेक्ट 1 महीने का था और वो पूरा नहीं हुआ, तो हम तो 100 साल तक काम करते रहेंगे। तब तक तो दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ जाएगी आगे। अभी तो हालत यह है कि ऊपर सैटेलाइट हैं, और सैटेलाइट जिस कंट्री में जिस एरिया को तबाह करना चाहे वहां से लेजर जो रेज है वो भेज सकती हैं और उस एरिया को तबाह कर सकती हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई। हम तो बहुत पीछे हैं, अभी हम तो जूम पे ही झूम रहे हैं कि भाई जूम पे मीटिंग हो रही है तो झूमते रहो, सारे झूम रहे हैं। पर इससे कुछ नहीं होने वाला। आगे बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं, अगर वो चैलेंज पूरे करने हैं तो हमको बहुत तेजी से इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठे होकर अपने अधिकार को बचाना पड़ेगा। अभी यहाँ एक मुद्दा आया यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, उसके कुछ नियम आए जो नियम कहते हैं कि हम लोग के हित में हो सकते थे। तो अब वो मुद्दा फेंकते हैं, मैंने पहले बताया था हम उन पर चर्चा नहीं करते ज़्यादा, पर फिर भी कई बार हमारे कई साथी सोचते हैं जी हम लेटेस्ट बात नहीं करते, तो लेटेस्ट पर क्या बात करें? प्लान उनका, नीति उनकी, नियम उनके, बिल उनका, बिल्कुल लटकाना अटकाना बहुत पहले से, जब वो सरकारी कर्मचारियों के ओएम आए थे और ऑफिस मेमोरेंडम आए थे जिसके तहत में रिजर्वेशन खत्म कर दिया वाजपेयी की गवर्नमेंट में, तो उनको जब देखा कि ज्यादा विरोध हो गया कर्मचारियों का और लोगों का ज्यादा विरोध हो गया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए और बिना किसी बात के सुप्रीम कोर्ट में उनको लटका दिया। और हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट के उनके वकीलों को पैसे दे दे के थक गए, कोई कितने पैसा, खुद लोगों ने पैसे इकट्ठे भी किए, पर होना हाना कुछ नहीं था। वैसे ही ये यूजीसी वाला जो है, जब देखा कि विद्रोह हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो उसको कोर्ट से मना करा दिया। ये प्रैक्टिस है कि आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं काम को करने के और काम को नहीं करने के। जब आपको 10% ईडब्ल्यू इसका आरक्षण देना हो तो एक रात में दे सकते हैं, कोई कोर्ट वोट उसको मना नहीं करती, ना वो कोर्ट केस में जाता, और कोर्ट में जाता भी है तो वहां कोई उसको मना नहीं करता, हो जाता है। और जब आपको अपने ही आरक्षण की कोई बात ना हो तो आपका आरक्षण कोर्ट में, इंदिरा साहनी वाले केस के अंदर आपकी कोई बात नहीं, कुछ नहीं, केस किसी और का था और क्रीम लेयर उसमें लपेट ली। तो ये चीजें चलती रहती हैं। अगर इन लोगों को इन चीजों को समझना है या इनसे लड़ना है, तो समझने का, लड़ने का एक ही तरीका है, इकट्ठा होना है, इकट्ठा करना है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और कुछ हमारे पास है नहीं, ना हमारे पास जुडिशरी है, ना अच्छे वकील हैं, ना कोई जज हमारा है, ना हमारे पास में इंडस्ट्री है, ना हमारे पास में जमीनें हैं, ना हमारे पास में खेत है, ना हमारे पास देश के बाहर कोई मदद है, ना हमारे पास पैसे हैं, ना, और ना ही हमारे पास में कोई संसाधन ऐसे हैं जिससे हम फाइट कर सकें। और संगठन हमारे पास बहुत सारे हैं, 29 लाख, तो वो आपस में टुकड़ों में टूटे पड़े हैं, उनकी हालत खराब है। तो ले दे के हमारे पास में सिर्फ एक चीज बचती है, और वो है हम खुद इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर अपने अधिकारों को बचा लें। अब इस इकट्ठे होने में वैसे तो कोई अड़चन नहीं है, पर क्या होता है कि जो समझदार लोग हैं उनके अंदर मैं हूं वाला फैक्टर आ जाता है, और मैं हूं वाला जो फैक्टर है वो फैक्टर उनको परेशान करता है। ये जो चेहरा मोहरा है ना, ये जो नाक कान आंख हैं, जानवरों में लगभग एक से होते हैं। मतलब अगर आप किंग, वो क्या बोलते हैं कि फिश आती है, किंग मैकरेल आती है, और भी कई तरह की किंग आती हैं, रोहू मछली आती है। आप एक तरह की ब्रांड की मछली अगर देखोगे, एक तरह की नस्ल की अगर मछली देखोगे, तो आप पाओगे कि सारी एक सी हैं।
अगर दो मछली सेम साइज की हैं तो आप ये नहीं पहचान सकते कि ये मछली में अंतर क्या है। उनका रूप रंग एक सा होता है। जितने भी केकड़े, जितने भी ये जीव होते हैं नस्लों के, ये सब एक से होते हैं लगभग। और थोड़ा बहुत अंतर बाद के जीवों में आ सकता है, पर अधिकतर एक से होते हैं। पेंगुइन देखोगे तो सब एक से मिलेंगे, कंगारू देखोगे तो सब एक से मिलेंगे, भैंसे देखोगे तो सब एक से मिलेंगी। एक मनुष्य ही ऐसा आइटम है कि अगर 10,000 होंगे तो 10,000 के चेहरे मोहरे अलग अलग होते हैं, क्योंकि मिक्स ब्रीड है। गोरे कालों से मिल गए, जो छोटे हाइट वाले थे वो लंबे हाइट वालों से मिल गए, जो घुंघराले बाले वाले थे वो लंबे बालों वालों से मिल गए। तो इसलिए बहुत सारे चेहरे बन गए। दसियों हजार प्रकार के चेहरे हैं। जिस भी चेहरे को देखोगे ये मनुष्य के अंदर ही है, बाकी जानवरों में चेहरे नहीं बदलते। तो इस चेहरे से इतना प्यार, इतना लगाव हो जाता है कि इस चेहरे को चमकाने के चक्कर में अपनी और अपनी बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा देता है आदमी। मतलब मेरा चेहरा रहे, मैं रहूं, जबकि सभी के चेहरे आग में जलने हैं। कुछों के दफन होने हैं, कुछों के नदी में सड़ने हैं, और कुछों की तो लाश को कपड़ा भी नहीं मिलेगा। पता नहीं एक्सीडेंट में मर जाए, बीमारी में कहाँ मरे, क्या हो जाए क्या नहीं है। अभी कोविड में 60-70 लाख आदमी लग गया, हमारे थे सारे, कोई चेहरा याद नहीं किसी को भी। तो इस चेहरे को चमकाने में और मैं हूं वाले में ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग लपेटे में आ जाते हैं। ये मैं हूं का फैक्टर बहुत बड़ा है और बहुत भारी फैक्टर है। और जिसके अंदर ये मैं हूं का फैक्टर ज्यादा होता है, आई वाला फैक्टर ज्यादा होता है, अहम वाला फैक्टर ज्यादा होता है, उसकी एक खास बात बताता हूँ। वो कहेगा दूसरे को, अरे इस व्यक्ति के अंदर अहम बहुत आ गया। अबे तेरे पास थर्मामीटर है क्या? तेरे पास इंच टेप है क्या? तू कैसे नाप लेता है? तो कहते जी थर्मामीटर इंच टेप नहीं है, पर है उसके पास। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो व्यक्ति जैसा होता है वो दूसरे को वैसा ही अनुभव कर लेता है। कोई बहुत कंजूस आदमी होगा तो उसकी जो कंजूस पने की जो वो होंगी, गतिविधियां होंगी, अगर उसे अपने जैसा कोई कंजूस मिल जाए तो फौरन बचा लेता है, अरे तू तो मेरा ही भाई है भाई, तू भी कंजूस और मैं भी कंजूस हूँ। तो वो कंजूस के लक्षणों को पता कर लेता है, क्योंकि क्रियाकलाप समझ जाता है, वो मैच कर जाते हैं। वैसे ही जिनके अंदर मैं हूं फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, वो दूसरे में देखते हैं, अरे ये मैं हूं बड़ा चल रहा है, तो वो अपने को देखता है और अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए उसको मैं हूं वाला फैक्टर उसके अंदर ढूंढता है। तो ये जो फैक्टर जो चलते हैं, इनसे हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। और मैं हूं वाला फैक्टर, व्यक्ति मर जाता है, स्वीकार नहीं करता। सगे भाई आपस में लड़ जाते हैं, वो एक दूसरे को दिखाने के लिए दीवारें खींच लेते हैं घरों के आगे, रिश्तेदारों से मिलने नहीं जाते, बहन भाई आपस में एक दूसरे को मिलते नहीं है, मरने को तैयार रहते हैं पर एक दूसरे के यहाँ जाने को तैयार नहीं है। उनके फैक्टर जो मैं हूं वाले हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, और ये बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। इसी फैक्टर के कारण भारत के अंदर तो हम लोग की सरकारें बनती हैं। जो समणों के मैं वाले फैक्टर हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के, वो कहते हैं हम मर जाएंगे पर इकट्ठे नहीं होंगे भाई। उन्हें पता है कि इकट्ठे हो जाएंगे तो जीत जाएंगे, पहले वो इकट्ठे हुए जीत गए। पर अभी मैं के फैक्टर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब मैं वाला जो मैं मैटर है उसको हराना ही सबसे जरूरी काम हो गया है। इसको हराने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि 10 गोल्डन जो नियम है इस पे हमें मजबूती से चला जाए। अधिकतर बीमारियां 10 गोल्डन नियम में कवर हो जाती हैं। फिर भी एक आध छोटी मोटी बीमारी निकल आती है, जैसे अभी एक बीमारी निकल के आई प्रसिद्धि की। हमको पता चला कि 10 गोल्डन नियम के अलावा भी एक बीमारी है आदमी की, प्रसिद्धि की। आदमी जब यहाँ पोर्टल पे बोलता है, एंकरिंग करता है, तो उसको ये धीरे धीरे बीमारी लग जाती है। उसको लगता है मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, और वो प्रसिद्धि उसे मिलती है, और प्रसिद्धि उसे पागल कर देती है। और जब वो पोर्टल से हटता है या हटाया जाता है, तो वो जल बिन मछली की तरह फड़फड़ाता है, अरे ये क्या हो गया? मेरे को तो 250 लोग देखा करते थे, मेरी वाह वाह करते थे, ये ऐसा करते थे, वैसा करते थे, ये क्या हो गया? ये तो मैं, मेरा सब कुछ छिन गया। तो ये प्रसिद्धि की आदत भी नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की आदत लगे कि उसको प्रसिद्धि ना मिले तो परेशानी हो, तो उससे बच के रहना चाहिए। वरना प्रसिद्धि जो आदत है वो इतनी बुरी है कि ये मौत तक लेके जाती है। और इसका मैंने पहले भी एक आपको शेर सुनाया है कि शोहरत समुद्र का साहिल नहीं होता। मतलब जो शोहरत होती है, प्रसिद्धि होती है, उस समुद्र का किनारा नहीं होता, उसमें व्यक्ति बीच में होता है। और वो कितना ही चल ले, कभी किनारा उसका आता नहीं है, वो प्रसिद्धि में मर जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको देखना हो तो जो फिल्मी कलाकार हैं, खासतौर से जो महिला कलाकार हैं, वो बूढ़ी हो जाती हैं, जब जवानी में बहुत प्रसिद्ध रहती हैं, जब बूढ़ी हो जाती हैं तो वो नहीं आती। उनको लगता है कि हमारी कहीं प्रसिद्धि खराब ना हो जाए, हम इतने सुंदर रहे, हमारे इतने प्रशंसक रहे, अब हमें बुढ़िया के रूप में देखेंगे तो हमारी प्रसिद्धि तो सारी खराब हो जाएगी। तो हम मर जाएं बेशक, पर हमारी प्रसिद्धि नहीं जा जानी चाहिए, ऐसा फैक्टर आता है। इसलिए आपको बहुत फेमस बूढ़ी हीरोइन जो है वो आपको मिलेंगी नहीं देखने के लिए। पर जो हीरो है वो, क्योंकि उनको काम मिलता रहता है और उनको फिर भी प्रसिद्धि मिलती रहती है, तो इसलिए वो आते रहते हैं। तो ये सिस्टम चलता रहता है। हमें इकट्ठा होके और अपने अधिकारों को बचाना है। और अधिकारों को बचाने का एक रास्ता है बस, इकट्ठे होना। और इकट्ठे होने के लिए हमें बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे लोगों से और अपने ही लोगों से फाइट करनी पड़ेगी। बाहर फाइट नहीं है। कोई ये कहता हो कि जी
बाहर कोई दुश्मन है, बाहर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। समणों की फाइट समणों के अंदर है और हर जगह है। अगर इसको हम जीत गए, इसको ओवरकम कर गए, इसको समझा पाए, इसको समझ पाए, तो हम जीत जाएंगे। वरना तो मशीनें आ चुकी हैं, सिस्टम सारा बिल्कुल पैक है, आखिरी मौका है। हो सकता है कि आगे वोट डालने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि मोबाइल से वोट पड़ेंगी तो डालो डालो मत डालो अपने आप पड़ जाएंगी। अभी तो ईवीएम तक जाना ही पड़ता है, फिर मोबाइल में ऐप आ जाएंगे, पता नहीं कौन किसकी हैक करके वोट डाल देगा। पता ही नहीं चलेगा गांव के आदमी को कब वोट आई कब नहीं आई। कोई अधिकार मिलेगा नहीं। बिना दवाई के, बिना पढ़ाई के, बिना लिखाई के, बिना पैसे के आदमी अपनी किस्मत मान के, अपना भाग्य मान के मरना स्वीकार कर लेगा, मर जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, और फिर बच्चे सब अनाथ और ऐसे ही घूमते रहेंगे। ये आगे का दृश्य है। किसी को लगता हो कि इससे बढ़िया कोई दृश्य आने वाला तो बता सकता है, पर मुझे तो इससे खराब ही दृश्य दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ी है और जिस हिसाब से वेपन्स आ रहे हैं और जिस हिसाब से दुनिया यहाँ से गरीबों को, लूलों को, लंगड़ों को, अनपढ़ों को, गंवारों को, नॉन टेक्निकल आदमियों को हटाने में लगे पड़े हैं। ज़्यादा दिन नहीं है, 10 20 30 40 साल के अंदर ये सब साफ हो जाएंगे। ये सिर्फ जैसे होता है ना लैब रैट, जो चूहे के होते हैं, लैब के अंदर चूहे होते हैं, इनका उपयोग मनुष्य का एक्सपेरिमेंट के लिए ही होगा, और कुछ समय बाद एक्सपेरिमेंट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एआई आ गया है, वो बिना एक्सपेरिमेंट करे भी रिजल्ट को दे देगा कि किसका क्या परिणाम होता है। तो बचना है तो इकट्ठा होना है, और जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए पहली और आखिरी शर्त है कि बिना बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के इकट्ठे हो जाओ। और इकट्ठे होने के लिए संघ से बेहतर कोई जगह नहीं है। कोई संघ से बेहतर कुछ है नहीं। किसी को लगता हो कि संघ से बेहतर कोई जगह है तो हमें बता दें, हम भी चले जाएंगे वहां। जो कुछ है ये संघ ही है, आखिरी उम्मीद है। इसके अलावा कोई उम्मीद नहीं है। किसी को लगता हो तो वो ठीक है, सपनों में जिए, पर इसके अलावा कुछ और है नहीं। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, किसी को खराब लगी हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे।